हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आवर्त सारणी के नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में बताया था और नॉर्मल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है उसकी छोटी सी टेक्निक भी बताई थी। और फिर बताया था कि नॉर्मल एलिमेंट्स की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में ये हेडिंग का रूप ले लेती हैं, जैसे प्रारूपी तत्व, सेतु तत्व, विकर्ण संबंध। तो प्रारूपी तत्व को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या है हमारे प्रारूपी तत्व? मैं इधर बताता हूं आपको। इधर डेफिनेशन में लिखे प्रारूपी तत्व में वह नॉर्मल तत्व, वह नॉर्मल एलिमेंट्स जो कि आवर्त सारणी के सेकंड एंड थर्ड आवर्त में प्रेजेंट है। वह नॉर्मल तत्व जो कि आवर्त सारणी के थर्ड और सेकंड आवर्त में प्रेजेंट हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शेष अपने समूह में उपस्थित शेष तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने समूह में उपस्थित शेष तत्वों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। जो सेकंड पीरियड है, आपके सेकंड पीरियड, और ये थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन से तत्व हैं? देखिए इधर से लिथियम के बाद बी बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद हमारा सेकंड पीरियड में नियोन भी आता है, बट नियोन नॉर्मल तत्व नहीं है, वह अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व हमारे रिप्रेजेंट तत्व की श्रेणी में नहीं है। रिप्रेजेंट तत्व की श्रेणी में हमारे नॉर्मल तत्व हैं। और कौन से तत्व? जो सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त में आते हैं। तो थर्ड आवर्त में कौन कौन से होते? थर्ड आवर्त में आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर 11 यानी सोडियम Na के बाद Mg के बाद Al के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये हमारे कौन से तत्व हैं? ये हमारे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है हमारा सेतु या ब्रिज एलिमेंट्स। सेतु या ब्रिज एलिमेंट्स क्या है? देखो, जो थर्ड आवर्त के सभी नॉर्मल एलिमेंट्स अपने थर्ड आवर्त के सभी नॉर्मल एलिमेंट्स सेतु एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें सेतु एलिमेंट्स या ब्रिज एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने समूह के तत्वों के लिए यह ब्रिज का कार्य करते हैं। जैसे Na को तुम देखो तो ये जो है फर्स्ट ए के तत्वों के लिए और फर्स्ट बी के तत्वों के लिए ब्रिज का कार्य करता है। यानी में फर्स्ट ए की कौन कौन से तत्व आएंगे? पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट बी में आपके आते हैं Cu के बाद Ag के बाद Pt। तो ये तुम्हारे ब्रिज का कार्य करते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है ना। ये जो थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स है, वो अपने ग्रुप में ब्रिज का कार्य करता है। ऐसे ही तुम्हारा अगर मैग्नीशियम को उठाया जाए तो ये है तुम्हारा Mg ये ब्रिज का कार्य करता है। किसके लिए? सेकंड बी के लिए और सेकंड ए के लिए। तो सेकंड ए में आएंगे आपके कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और इसके सेकंड बी में आएंगे आपके जिंक, Zn के बाद Cd के बाद Hg के बाद Cl।
तो ये जो है इसके लिए ब्रिज का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहते हैं। अब बारी आई विकर्ण संबंध की। ये बहुत अच्छी हेडिंग है विकर्ण संबंध, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर हो गया होगा सभी को ये, ठीक है ना। अब आया विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को कहते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम इसकी जो डेफिनेशन होगी वो लिखेंगे, मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख ले। थर्ड आवर्त तथा सेकंड आवर्त तथा थर्ड आवर्त के नॉर्मल तत्व में विकर्ण की दिशा में उपस्थित तत्व एक दूसरे के गुण से समानता रखते हैं, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप लिख लेंगे। थर्ड एवं सेकंड एवं थर्ड आवर्त के नॉर्मल तत्वों में विकर्ण की दिशा में उपस्थित तत्व एक दूसरे के गुण से समानता रखते हैं, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। अर्थात इसका विकर्ण संबंध होगा इससे, इसका विकर्ण संबंध होगा इससे, इसका विकर्ण संबंध होगा इससे, और कार्बन का होगा फास्फोरस से, इसका विकर्ण संबंध होगा इससे, इसका विकर्ण संबंध होगा इसका किसी से नहीं होगा और इसका किसी से नहीं होगा। तो ये विकर्ण संबंध है। विकर्ण संबंधों में गुणों में समानता मिलेगी, अर्थात लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों की समानताएं मिलेंगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से समानताएं मिलेंगी, बोरान की सिलिकॉन से समानताएं मिलेंगी। इनके तत्वों में गुणों में समानताएं होंगी। ये जो है की पॉइंट आप इसका याद कर ले। की पॉइंट आपको कैसे याद रहेगा? पहली कंडीशन क्या है? जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, विकर्ण संबंध तभी होगा Z बराबर परमाणु क्रमांक हमारा 3 से, परमाणु क्रमांक हमारा 3 से 18 के बीच हो, या ऐसे लिख 3 से 17 तक हो। पहली शर्त क्या है हमारी? परमाणु क्रमांक 3 से 17 तक हो। और दूसरा किन तत्वों में होगा? वो तत्व पेयर क्या है? वो पेयर जिनमें या जिनकी एटॉमिक नंबर में 9 अंक का डिफरेंस हो, अंक का अंतर हो। इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो ये आपको विकर्ण संबंध सदैव पता रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका विकर्ण संबंध किससे होगा? तो इसका विकर्ण संबंध किसी से नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण संबंध वही व्यक्त कर सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 3 से 17 तक होता है। तो अब मैंने कहा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है। कितना है? 13 है। इसका विकर्ण संबंध किससे होगा? तो 13 में जैसे ही तुम विकर्ण संबंध कौन व्यक्त करेगा? जिसके क्रमांक में 9 का अंतर है। तो जैसे ही तुम इसमें 13 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 17 से ज्यादा हो जाएगा। अर्थात 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो वो विकर्ण संबंध नहीं कर सकता है। तो इससे 9 घटा करके देख ले, जैसे 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 होता है हमारा बेरिलियम का, और 13 होता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध बेरिलियम से होगा। तो अगला क्वेश्चन करता है वो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 14 है। 14 किसका है? सिलिकॉन का है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 14 है, इसका विकर्ण संबंध किससे होगा? तो 14 में 9 जोड़ोगे तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, जो कि विकर्ण संबंध सो ही नहीं करते हैं। तो इससे 9 घटा के देख लो ना बेटा। तो जैसे 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? हमारा 5 बचेगा। 5 किसका होता है? बोरॉन का होता है। तो अपने आप हमारे विकर्ण संबंध आ जाएंगे, चाहे जिससे पूछ ले। वो कह दिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है, या नाइट्रोजन का विकर्ण संबंध किससे होगा? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 9 16। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इसका विकर्ण संबंध ऑक्सीजन से होगा। उसने कह दिया बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे होगा? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4। तो या तो हम 9 जोड़ें या घटाएं। 4 से अगर 9 घटा देंगे तो 3 के बीच नीचे चला जाएगा, जो कि विकर्ण संबंध शो नहीं करता है। तो निश्चित ही हम 4 में 9 जोड़ें, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम से बेरिलियम विकर्ण संबंध करता है। तो आई होप आपको ये सभी विकर्ण संबंध किसका किससे हो सकता है याद हो गया होगा। ये टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि
आपको अगला वीडियो अब चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगले वीडियो में मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं, अगले वीडियो में मैं संक्रमण तत्व आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट में मैं आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक फिर अक्रिय तत्व बता करके पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। और इस चैनल को केमिस्ट्री माइंड बनाना है, आपकी शक्ति है, आपका सहयोग है, तो ये चैनल केमिस्ट्री माइंड बनेगा। थैंक यू, जय हिंद।